नमस्कार दोस्तों, 20 अप्रैल साल 1889 ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से बॉर्डर टाउन ब्रिनाउ एमिन में एक बच्चे का जन्म होता है। कोई नहीं जानता ये बच्चा आगे चलकर दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा तानाशाही बनेगा। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। उसके पिताजी अलोइस हिटलर एक सरकारी कर्मचारी थे और वे अनुशासन और कठोरता में विश्वास रखते थे। वहीं उनकी माता का नाम क्लारा था। पिता चाहते थे कि बेटा सरकारी नौकरी करे, लेकिन हिटलर का मन कला में था। उसे पेंटिंग पसंद थी, इमारतों के स्केच बनाना पसंद था, लेकिन स्कूल में वो कोई असाधारण छात्र नहीं था। 1907 में वो वियना गए। सपना था कलाकार बनने का। उन्होंने आर्ट एकेडमी में आवेदन पत्र दिया, लेकिन वो 2 बार रिजेक्ट कर दिए गए। उसी दौरान उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है और वो पूरी तरह अकेले पड़ गए। उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही घर, इसलिए वो आश्रमों में रहने लगे। उन्होंने पोस्ट कार्ड बनाकर बेचे। वियना का माहौल उस समय बहुत ज्यादा नस्लवादी और यहूदी विरोध विचारधाराओं से भरा हुआ था। बहुत से लोगों ने इस सब को सुना और वे आगे बढ़ गए, लेकिन हिटलर ने इन बातों को अपने अंदर बसा लिया। उसने अपनी असफलताओं का दोष एक पूरे समुदाय पर डालना शुरू कर दिया। 1913 में वो म्यूनिख चले गए। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और वो जर्मन सेना में भर्ती हो गए, लेकिन 1918 की हार ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। 1919 की ट्रेटी ऑफ वर्साइल्स ने जर्मनी को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर थी। भारी जुर्माना, जमीन का नुकसान, सेना पर पाबंदी। समाज गुस्से से भरा था और ऐसे माहौल में लोगों को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो उन्हें दिशा दे सके। इसी समय हिटलर जर्मनी वर्कर्स पार्टियों से जुड़ा, जो आगे चलकर नाजी पार्टी बनी। वो भीड़ को जोश से भर देता। उसकी सबसे बड़ी ताकत भाषण कला थी। कहता जर्मनी को फिर से महान बनाना है। हमारे दुश्मन यहूदी और कम्युनिस्ट हैं। लोग टूट चुके थे, उन्हें उम्मीद चाहिए थी और हिटलर ने अपने आप को वही उम्मीद बना लिया। 1923 में उसने सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा और जेल गया। जेल में उसने मैन कम्प लिखी, जिसमें उसने अपनी नस्लवादी विचारधारा साफ शब्दों में लिखी। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आई और जर्मनी की हालत और खराब हो गई। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। 1934 में उसने खुद को फ्यूहर घोषित कर दिया। अब जर्मनी में सिर्फ एक नेता था। 1939 में उसने पोलैंड पर हमला किया और वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, लेकिन यह सब युद्ध की तैयारी का हिस्सा था। शुरुआती सालों में जर्मनी ने यूरोप के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1941 में सोवियत पर हमला उसकी एक बड़ी गलती साबित हुई और धीरे धीरे हालात बदलने लगे। इसी दौरान इतिहास का सबसे भयानक अध्याय सामने आया। 1945 में वो बर्लिन पहुंच गया। हिटलर बंकर में छिपा था। 29 अप्रैल को उसने ईवा ब्राउन से शादी की और 30 अप्रैल 1945 को दोनों ने आत्महत्या कर ली। उसका शरीर जला दिया गया, लेकिन दुनिया पर पड़े घाव आज तक भरे नहीं हैं। दोस्तों, हिटलर कोई जन्म से राक्षस नहीं था। वो एक असफल कलाकार था, एक नाराज सैनिक था, एक करस्माई वक्ता था, लेकिन उसने लोगों के डर और गुस्से को पहचाना और सत्ता पाने के लिए इस्तेमाल किया। उसने एक समुदाय को दुश्मन बनाया और नफरत को सामान्य बना दिया। दोस्तों, आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।